इस डेटा के अंदर अगर मैं वॉशिंगटन पे क्लिक करता हूं तो यहां पर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ वॉशिंगटन का डेटा दिखाई देता है। सेम अगर मैं टेक्नोलॉजी पे क्लिक करता हूं तो यहां पर सिर्फ मुझे टेक्नोलॉजी का ही डेटा दिखाई देता है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रदीप कुमार और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एमडेट ऑफ इनोवेटिव्स के यूट्यूब चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं एंड एक्सेल से रिलेटेड कुछ भी इंटरेस्टिंग सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि इस तरह के इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल वीडियोस आपका भी मिस ना कर पाए। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कैसे आप फिल्टर्स को एक्सेल के अंदर यूज कर सकते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हो सकता है आप में से बहुत से लोग ऑलरेडी फिल्टर पे काम करते हो, बट मैं आज कोशिश करूंगा कि आज आपको कुछ ना कुछ नया सिखाऊं। अगर आपके पास बहुत बड़ा डेटा है, उसमें से आप छोटा सा डेटा निकालना चाहते हो तो उसमें आपको फिल्टर्स का यूज करना पड़ता है। फिल्टर क्या करता है? फिल्टर आपको हेल्प करता है कि जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उतना ही डेटा आपको दिखाएगा, बाकी के डेटा को ये हाइड कर देता है। कभी भी अगर आपको क्विक एनालिसिस करनी है तो उसके अंदर फिल्टर्स का सबसे ज्यादा यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर मेरे पास डेटा दिया हुआ है, मैं ये देखना चाहता हूं मेरी 2021 मार्च के महीने में कितनी सेल्स हुई थी, या फिर मैं ये देखना चाहता हूं कि मेरी लास्ट वीक में टोटल कितनी सेल्स हुई है, या फिर मैं ये देखना चाहता हूं कि लॉस एंजलिस के अंदर फर्नीचर कैटेगरी जो है उसके अंदर कितनी सेल्स हुई है। तो इन सभी के आंसर्स आपको फिल्टर्स के थ्रू मिलेंगे। अब बात करते हैं फिल्टर लगाते कैसे हैं। फिल्टर के लिए आप अलग अलग शॉर्टकट यूज कर सकते हो, जैसे कि कंट्रोल शिफ्ट एल, ये एक शॉर्टकट है। इसके अलावा आप ऑल्ट डी एफ एफ भी यूज कर सकते हैं। अगर आप नेविगेशन की बात करते हैं तो आप होम टैब पे जाके यहाँ पर एडिटिंग सेक्शन, इसमें शॉर्ट एंड फिल्टर, एंड इसके अंदर आप फिल्टर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप डेटा टैब के थ्रू यहाँ पर फिल्टर पे भी क्लिक कर सकते हैं फिल्टर लगाने के लिए। तो कुछ तरीके जिनके थ्रू आप फिल्टर्स को यूज कर सकते हो। अब फिल्टर लगाते कैसे हैं? आपको एक कंप्लीट हेडिंग को सिलेक्ट करना है, या फिर आप किसी सेल पे भी क्लिक कर सकते हैं इस पूरी हेडिंग में से, एंड आप जो भी मैंने शॉर्टकट्स बताए इन शॉर्टकट्स में से कोई भी यूज कर सकते हो। जो मैं यूज करता हूं, जो मुझे सबसे सिंपल लगता है, वो है कंट्रोल शिफ्ट एल। तो जैसे ही मैं कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस करूंगा मेरा फिल्टर लग जाता है, एंड इसी शॉर्टकट के थ्रू आप फिल्टर को रिमूव भी कर सकते हैं। यहां पर मैंने फिल्टर लगाया। सबसे पहले बात करते हैं ऑर्डर डेट पे। यहां पर मेरे पास डेट्स दी हुई हैं, एंड कोई भी डेट आपकी तीन चीजों से बनती है, डे, मंथ एंड ईयर। अगर मैं ऑर्डर डेट वाले कॉलम पे इस फिल्टर को ओपन करता हूं तो यहां पर आपको ईयर्स दिखाई देंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि डेट्स के अंदर ईयर्स आते हैं, तो अगर आप किसी पर्टिकुलर ईयर का कंप्लीट डेटा देखना चाहते हो तो आपको सारे ईयर्स को अनचेक करना है, एंड आप किसी पर्टिकुलर ईयर को सिलेक्ट करके जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ उस ईयर की इंफॉर्मेशन दिखाई देगी। बट हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि मैं ये देखना चाहता हूं मार्च 2021 के महीने में टोटल कितनी सेल्स हुई है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको मैं अनचेक करूंगा, यहां से मैं 2021 ईयर को एक्सपेंड करूंगा, एंड यहां से मैं क्लिक करूंगा सिर्फ और सिर्फ मार्च मंथ को, एंड क्लिक ओके। इस तरीके से आपको सिर्फ और सिर्फ मार्च के महीने का ही डेटा दिखाई देगा। अगर आप टोटल सेल्स देखना चाहते हैं तो यहां से आप कंप्लीट कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं, एंड नीचे की तरफ आपको टोटल सेल्स दिखाई देगी जो आपकी ये 32,185। आपको टोटल सेल्स देखने के लिए एक कॉलम को सिलेक्ट करना पड़ेगा, तभी आपको नीचे टोटल सेल्स दिखाई देगा। मुझे टोटल सेल्स देखनी है बट मैं कॉलम को सिलेक्ट नहीं करना चाहता, तो अब क्या कर सकते हैं? मैं ऐसे फिल्टर को रिमूव करता हूं, एंड सबसे ऊपर मैं एक रो को ऐड कर लेता हूं, एंड सेल्स के लिए मैं एक फॉर्मूला यूज करता हूं यहां पर, इक्वल्स टू सम, एंड जिसके अंदर मैं इस पूरी रेंज का टोटल ले लूंगा, ब्रैकेट क्लोज, हिट एंटर। तो यहां पर मेरे पास टोटल आ रहा है 4,22,940। तो ये मेरे पास टोटल सेल्स हो गई। यहां पर मैंने सम का फॉर्मूला यूज किया, बट सम का फॉर्मूला यहां पर आपको करेक्ट वैल्यू नहीं देगा। क्यों? वो मैं दिखाता हूं आपको। अगर मैं यहां पर फिल्टर लगाता हूं वापस से, एंड ऑर्डर डेट में मैं फिल्टर लगाता हूं किसी पर्टिकुलर डेट पे, लेट्स से मार्च के महीने में मैं फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पे फिल्टर लगाता हूं, क्लिक ओके। तो यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड मार्च का डेटा दिखाई देगा। अब अगर मैं इस डेटा को सिलेक्ट करता हूं, एंड अगर आप नीचे देखेंगे तो आपकी टोटल सेल्स होनी चाहिए 6,014, बट यहां पर आपको सेम वैल्यू दिखा रहा है। बट जो सम का फॉर्मूला होता है वो इस रेंज के अंदर, जो रेंज हमने दी हुई है, इसके अंदर जितने भी विजिबल सेल्स होंगे और जितने भी हाइड सेल्स होंगे सभी का टोटल ये दिखाता है आपको। इसलिए आपको क्या करना है? यहां पर सम के फॉर्मूले की जगह आप यूज करेंगे सब टोटल का फॉर्मूला। सब टोटल का फॉर्मूला आपको सिर्फ और सिर्फ विजिबल सेल्स की कैलकुलेशन दिखाएगा। यहां पर मैं यूज करूंगा सम, कॉमा, एंड इस रेंज को मैं सिलेक्ट करूंगा, ब्रैकेट क्लोज, हिट एंटर। अभी के लिए आपको सेम वैल्यू दिखा देगी क्योंकि हमने फिल्टर नहीं लगाया हुआ, एंड इसी को मैं कॉपी करके इन दोनों कॉलम्स के लिए पेस्ट कर देता हूं। यहां मैं डबल क्लिक करूंगा तो मेरा एक्सपेंड हो जाता है। एंड अगर मैं अब फिल्टर लगाता हूं ऑर्डर डेट से, यहां पर मैं फिल्टर लगाना है मार्च 2021 के लिए, एंड क्लिक ओके। तो अब देखिए, अब आपको यहां पर सेल्स 32,185, आपको टोटल नहीं आएगा, आपको सिर्फ उतना टोटल आएगा जो आपके विजिबल सेल्स हैं। अब आपको कंप्लीट कॉलम भी सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अब मैं यहां से फिल्टर को क्लियर करना चाहता हूं। क्लियर करने का मतलब ये है, मेरे को यहां से फिल्टर रिमूव नहीं करना, बट यहां पर जिस कंडीशन में मैंने फिल्टर लगाया हुआ है जो आपका मार्च 2021, मैं सिर्फ उस कंडीशन को क्लियर करना चाहता हूं। तो उसके लिए आप यहां पर क्लिक करके
आप इस पे क्लिक कर सकते हैं क्लियर फिल्टर फ्रॉम ऑर्डर डेट, या फिर आप ऑल DFS भी टाइप करेंगे तो उससे भी फिल्टर हट जाएगा। अब अगर मैं लास्ट वीक की सेल्स देखना चाहता हूं तो आपको ऑर्डर डेट पे जाना है एंड यहां पर डेट फिल्टर्स पे आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। अगर आप दो डेट्स के बीच का डेटा देखना चाहते हैं तो बिटवीन यूज कर सकते हैं, टुमारो, टुडे, यस्टरडे, एंड बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास। हमें जाना है लास्ट वीक पे, तो जैसे मैंने लास्ट वीक पे क्लिक किया, आपको आज की डेट से ये कैलकुलेट करेगा लास्ट वीक कौन सा है एंड आपको लास्ट वीक का कंप्लीट डेटा यहां पर दिखा देगा। यहां से आप कितने इजी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो कि लास्ट वीक में मेरी जो सेल्स थी वो थी 4715। आपको मैनुअली कुछ नहीं करना पड़ा, आपने सिर्फ फिल्टर्स का यूज किया है। ये जो कॉलम है इसके अंदर आपकी डेट्स हैं, इसलिए यहां पर आपको डेट फिल्टर दिखाता है। अगर आप किसी भी कॉलम पे फिल्टर लगाएंगे उस कॉलम के डेटा के हिसाब से फिल्टर्स आपको वैल्यूज दिखाता है। अभी हमने देखा कि डेट्स पे कैसे काम करते हैं। अब बात करते हैं नंबर्स पे। ये मेरे पास सेल्स का कॉलम है एंड मैं इस कॉलम के अंदर ये देखना चाहता हूं मेरे पास वो कौन सा डेटा है जहां पर हमने सेल्स 2000 से ज्यादा की है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आपको फिल्टर ओपन करना है एंड देखिए यहां पर जितनी भी सेल्स होगी वो सारी सेल्स आपको यहां पर दिखाई दे रही होगी असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। एंड यहां पर कभी भी डेटा डुप्लीकेट नहीं होता, फिल्टर्स के अंदर कभी भी डेटा आपको डुप्लीकेट नहीं मिलेगा, सारा डेटा यूनिक होता है। अगर आप 2000 से ऊपर की वैल्यू देखना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहां पर इसको अनसेलेक्ट कर सकते हैं एंड नीचे जाके आप एक एक करके सारी वैल्यूज को चेक कर सकते हैं जहां भी आपका वैल्यू 2000 से ज्यादा है। तो वो आपको थोड़ा मैनुअल प्रोसेस हो जाएगा, जैसे कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस पे चेक करना पड़ेगा, उसके बाद ये, फिर ये, फिर ये, तो आपको नीचे की सारी वैल्यूज एक एक करके चेक करनी पड़ेंगी, बट वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, यहां पर हम जो फिल्टर लगाया है उसके अंदर आपके नंबर्स हैं, इसलिए आपको यहां पर नंबर फिल्टर का ऑप्शन आता है। अब यहां पर आपके पास इक्वल्स, डज नॉट इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल टू, बिटवीन, ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं। मैं यहां पर जाता हूं ग्रेटर देन एंड 2000, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से आप कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं एंड मैं क्लिक करता हूं ओके पे। तो अब यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ वो डेटा दिखाई देगा जहां पर सेल्स आपकी 2000 से ज्यादा है। अब मैं टॉप 10 सेल्स देखना चाहता हूं जहां भी हमारी मैक्सिमम वैल्यूज है, तो उसके लिए अगेन आपको सेल्स पे जाना है एंड यहां पर हम नंबर फिल्टर्स में सिलेक्ट करेंगे टॉप 10। यहां पर ऑप्शन होता है कि आप टॉप वैल्यूज देखना चाहते हो या बॉटम। अगर आप ऊपर से टॉप वैल्यूज देखना चाहते हो तो आप टॉप सेलेक्ट कर सकते हो, अगर आप बॉटम की वैल्यूज, नीचे की वैल्यूज देखना चाहते हो जो छोटी वैल्यूज है उसके लिए बॉटम सेलेक्ट कर सकते हो। कितनी वैल्यूज चाहिए वो आपको यहां डालनी है, आपको 10 वैल्यूज चाहिए, 15, 20, 50, 100, जितनी वैल्यूज चाहिए आप यहां डाल सकते हो। मुझे चाहिए 10 तो मैं 10 रखूंगा यहां पर एंड क्लिक ओके। तो अब आपको सिर्फ और सिर्फ ये 10 वैल्यूज दिखाएगा जो आपकी टॉप 10 सेल्स वैल्यू है। तो इस तरीके से आप नंबर्स पे भी फिल्टर लगा सकते हैं। यहां से फिल्टर क्लियर करता हूं मैं ऑल DFS से। अब बात करते हैं टेक्स्ट डेटा का। यहां पर मैं पिक करता हूं सिटी को, मुझे वो डेटा देखना है जो लॉस एंजलिस सिटी से बिलोंग करता है, तो मुझे सिटी पे फिल्टर लगाना पड़ेगा एंड यहां से मैं इसको अनचेक करके जहां भी मेरे पास लॉस एंजलिस आएगा उस ऑप्शन को मैनुअली सिलेक्ट करके क्लिक ओके करूंगा तो मेरे पास डेटा रिफ्लेक्ट करेगा। इसके अलावा आप लॉस एंजलिस को यहां भी सर्च कर सकते हो, मैनुअली यहां सर्च ना करके। आपको डालना है लॉस, जो भी आप कीवर्ड डालेंगे उस कीवर्ड के हिसाब से जहां भी वो कीवर्ड मैच हो किसी भी सिटी के अंदर वो आपको यहां पर लिस्ट दिखाई देगी। जो आपको चाहिए उस ऑप्शन को आपको चेक करना है एंड क्लिक ओके। तो अब आपको सिर्फ और सिर्फ लॉस एंजलिस का ही डेटा दिखाई देगा। एक बारी में आप एक से ज्यादा फील्ड्स पे भी फिल्टर्स लगा सकते हो, जैसे कि यहां पर मेरे पास डेटा आया हुआ है कि लॉस एंजलिस में टोटल कितनी सेल्स है, 29,994। अब मैं ये देखना चाहता हूं लॉस एंजलिस के अंदर फर्नीचर की जो कैटेगरी है उसके अंदर कितनी सेल्स है। तो यहां हमने ऑलरेडी एक फिल्टर लगाया हुआ है। अब मैं कैटेगरी पे जाके एक फिल्टर और लगाऊंगा, यहां से मैं सबको अनचेक करूंगा एंड सेलेक्ट करूंगा फर्नीचर को एंड क्लिक ओके। तो इससे अब आपको लॉस एंजलिस में फर्नीचर का डेटा दिखाई देगा जो है आपका 10,067 की सेल्स। सेम आपके पास क्वांटिटी भी आ गई एंड कॉस्ट भी आ गई। तो इस तरीके से आप एक से ज्यादा कॉलम्स पे भी फिल्टर्स लगा सकते हैं। अब इसी के अंदर मैं लॉस एंजलिस सिटी में फर्नीचर कैटेगरी के अंदर मैं ये देखना चाहता हूं 2021 की सेल्स कौन सी है। तो यहां से आप ऑर्डर डेट के अंदर फिल्टर लगा सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 2021 का। तो आपको कंप्लीट 2021 का डेटा दिखाई देगा, जनवरी से लेकर दिसंबर किसी भी मंथ का डेटा हो। क्लिक ओके। अब ये डेटा आ गया आपके पास जो 2021 का है, लॉस एंजलिस सिटी से जो बिलोंग करता है एंड फर्नीचर कैटेगरी का। यहां से मैं इन तीनों फिल्टर्स को एक साथ क्लियर करना चाहता हूं तो आप ऑल DFS यूज कर सकते हैं, जो शॉर्टकट मैंने आपको बताया। मैं अगेन सिटी के फिल्टर पे आता हूं। अब मैं उन सिटीज का डेटा देखना चाहता हूं जो सिटीज P से स्टार्ट होती है। तो यहां पर आपको क्लिक करना है एंड आपको जाना टेक्स्ट फिल्टर पे, क्योंकि इस कॉलम के अंदर आपका टेक्स्ट वैल्यूज है इसलिए आपको टेक्स्ट फिल्टर दिखाई देता है। यहां पर आपके पास अलग ऑप्शंस है, जो भी ऑप्शन आपको यूज करना है अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप यूज कर सकते हैं। बिगिंस विद, मैं यहां पर डालूंगा P क्योंकि मैं वो सारा डेटा देखना चाहता हूं जो भी सिटीज P से स्टार्ट होती है। क्लिक ओके। अब मेरे पास सिर्फ वो डेटा अवेलेबल है यहां पर जहां पर सिटीज P से स्टार्ट हो रही है। मैं यहां से फिल्टर को क्लियर करता हूं। अगर आप वो सिटीज का डेटा देखना चाहते हो जो P से स्टार्ट होती है तो उसके लिए आप एक तो टेक्स्ट फिल्टर यूज कर सकते हैं, और आप इस सर्च पे अगर P टाइप करते हैं
तो ये आपको वो सारी सिटीज दिखाता है जहां पी आता है। हो सकता है वो पहले हो, बीच में हो, लास्ट में हो, बट आपको यहाँ पर क्या करना है, पी के बाद एक एस्ट्रिक मार्क यूज करना है, जिससे क्या होगा, एस्ट्रिक लगाने से अब आपको सिर्फ वो सिटीज दिखाई देंगे जहां पर पी सबसे पहले आ रहा है, ना ही बीच में ना ही लास्ट में। एंड क्लिक ओके। इस तरीके से भी आप सिटीज में फिल्टर लगा सकते हो जो भी सिटीज पी से स्टार्ट हो रही है। इस फिल्टर को मैं क्लियर करता हूं। अब मैं बात करता हूं ऑर्डर आईडी कॉलम पे। अगर आप ध्यान से देखें जो फर्स्ट के 2 लेटर्स है ये कोड को डिनोट करते हैं। अब मैं क्या चाहता हूं, इस कॉलम के अंदर मुझे फिल्टर लगाना है यूएस कोड के लिए। तो यहां पर मैं जाऊंगा एंड यहां पर मैं टाइप करता हूं यूएस एंड जैसे मैं क्लिक करूंगा ओके पे, अब यहां पर मुझे वो सारा डेटा दिखाई देगा जहां भी आपका यूएस का कोड आ रहा है। अब यूएस के डेटा के साथ मैं सीए वाले कोड का डेटा भी देखना चाहता हूं। तो यहां पर मैं जाऊंगा एंड यहां पर अगर मैं टाइप करता हूं सीए तो मेरे पास सीए वाला डेटा भी आ जाता है। एंड अगर मैं क्लिक करता हूं ओके पे, जो हमने यूएस के डेटा का पहले फिल्टर लगाया हुआ था वो फिल्टर रिमूव हो गया एंड यहां पर अब सीए वाला फिल्टर लग गया। इसका मतलब एक कॉलम पे एक बारी में आप एक ही फिल्टर लगा सकते हो। अगर दूसरा फिल्टर लगाओगे तो पहले वाले फिल्टर को रिमूव कर देता है वो। बट हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि मैं सीए और यूएस दोनों के डेटा को एक साथ देखना चाहता हूं। तो आप क्या कर सकते हो, यहां पर आपको क्लिक करना है एंड यहां पर जैसे टाइप करेंगे यूएस तो आपको यूएस का डेटा दिखाई देगा। एंड अगर यहां पर आप क्लिक करेंगे ओके पे तो ये सीए वाले फिल्टर को रिमूव कर देगा एंड आपको यूएस का डेटा दिखाएगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको क्लिक करना है इस ऑप्शन पे ऐड करंट सिलेक्शन टू द फिल्टर। इसका मतलब जो यहां पर हमने यूएस के डेटा को सिलेक्ट किया है इसको पुराने फिल्टर के साथ ऐड करना है एंड क्लिक ओके। अब ध्यान से देखें तो आपको सीए एंड यूएस दोनों का डेटा यहां पर दिखाई देगा। इस तरीके से आप एक कॉलम के अंदर भी फिल्टर लगा सकते हो एक से ज्यादा, बट आपको वो ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि कैसे आप किसी भी सेल पे क्लिक करके सिर्फ उतना ही डेटा देख सकते हो। तो उसके लिए आपको जाना क्विक एक्सेस टूलबार पे जो आता है आपका टॉप पे। यहां पर मैंने ऑटो फिल्टर का ऑप्शन ऑलरेडी ऐड किया हुआ है। अगर आपने ऐड नहीं किया है तो आपको क्लिक करना है यहां पर। उसके बाद आपको जाना है मोर कमांड्स एंड यहां पर आपको सेलेक्ट करना है ऑल कमांड्स एंड यहां पर आपको सर्च करना है ऑटो फिल्टर। ये आ गया आपका ऑटो फिल्टर। यहां से आप इसको ऐड कर लेंगे, मेरे पास ऑलरेडी एडेड है। अब इसके लिए आपको काउंट करना है कि ऊपर से ये कौन से नंबर पर आता है। मेरे पास ये 1 2 3 4 एंड 5 ऑटो फिल्टर का जो काउंट है ऊपर से वो मेरे पास 5 है। आपके पास ये डिफर कर सकता है, हो सकता है आपके पास 5 हो या उससे कम हो या उससे ज्यादा हो। तो आपको चेक करना है अपने क्विक एक्सेस टूलबार में जाके कि इसका काउंट कौन सा है। मेरे पास 5 है, मैं यहां से क्लिक करता हूं ओके पे। अब मैं किसी भी सेल पे क्लिक करूंगा, मान लीजिए मैंने क्लिक किया कैलिफोर्निया पे एंड मैं ऑल्ट के साथ जो मेरा नंबर था 5, जैसे मैं ऑल्ट के साथ 5 को प्रेस करूंगा मेरे को यहां पर सिर्फ और सिर्फ डेटा दिखाई देगा कैलिफोर्निया का, क्योंकि मेरे पास कैलिफोर्निया का फिल्टर लग गया। सेम अगर अब आप फर्नीचर पे क्लिक करते हैं एंड ऑल्ट 5 तो इस तरीके से आपके पास फर्नीचर का फिल्टर लग जाएगा। अब अगर आप ये देखना चाहते हो कि मेरे पास काउंट कितना है, जो हमने यहाँ पर फिल्टर लगाया हुआ है, हमने कैलिफोर्निया का फिल्टर लगाया हुआ है एंड फर्नीचर का फिल्टर लगाया हुआ है, इसका टोटल काउंट कितना है वो आप यहाँ नीचे देख सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको दिखाएगा 99 ऑफ 2000। तो 2000 हमारे पास टोटल रिकॉर्ड्स है। आउट ऑफ 2000 जो हमने फिल्टर लगाया हुआ है उसके थ्रू जो विजिबल रोज है वो है आपकी टोटल 99। तो ये आपको बहुत हेल्प करता है काउंट करने में भी। अब मैं देखना चाहता हूं मार्च 2021 के मंथ टोटल कितनी ऑर्डर आईडीज थी। तो उसके लिए आपको यहां सेलेक्ट करना है मार्च का महीना, मार्च, क्लिक ओके एंड यहां पर आप नीचे देख सकते हैं कि मेरे पास 98 टोटल 98 ऑर्डर्स है मेरे पास मार्च के महीने में। तो इस तरीके से आप काउंट भी देख सकते हो। फ्रेंड्स, आई होप इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपने इस वीडियो में कुछ नया सीखा है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगर आपको कोई भी फीडबैक है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें ताकि हम अपनी वीडियोस को और भी ज्यादा इंप्रूव कर सकें। ये वीडियो आप अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स से जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इस तरह की इंटरेस्टिंग चीज सीख। नेक्स्ट वीडियो में आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होगी, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।